हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। आज जो है हम अपने 21st नंबर इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। और जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कौन से कर रहे थे? जहां पर हम अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले 21st क्वेश्चन में चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? ऑन 1 अगस्त 2017 गडोर लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 3 लाख। ऑन 1 नवंबर 2019 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 1,80,000। On 1 July 2019 the machinery purchased on 1 August 17 was sold for 1,68,000 and on the same date the fresh machinery was purchased for 2 lakh। डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस पे। और 31 मार्च को हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 अगस्त 2017 की एक परचेजिंग की एंट्री करते हैं। परचेजिंग की एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपकी कितने की मशीनरी है फ्रेंड्स? ये 3 लाख की। अब 31 मार्च 2018 इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो इसका हम क्या करेंगे? सीधा ही बैलेंस क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड कितना? 3 लाख। अब आ गया नेक्स्ट ईयर 1/4/18 टू बैलेंस ब्रोक डाउन। ये फ्रेंड्स अब हमारी ये फर्स्ट मशीन कितने की? 3 लाख की। अब 1 नवंबर 2018 को एक और मशीन खरीदी हमने। कितने की? 1,80,000 की टू बैंक। सेकंड मशीनरी 1,80,000। ऑन 1 जुलाई 2019 1 जुलाई 19 को क्या ट्रांजैक्शन हुई? जो पहले वाली मशीन थी वो 1,68,000 की हमने बेच दी। तो चलो इसका बैलेंस तो एज इट इज ही क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 4,80,000। चलो अब आ गया 1 मार्च 2019 टू बैलेंस ब्रोक डाउन। यहाँ पे आपका 4,80,000, आपकी बाइफर्केशन 3 लाख और 1,80,000। 1 जुलाई 19 को हमने मशीन बेची है। तो 1 जुलाई 19 को हमने मशीन खरीदी भी है। को कितने की खरीदी? वो 2 लाख की। 1 जुलाई 19 को ये लो। पहले तो हम परचेजिंग की एंट्री कर देते हैं। 1 जुलाई 19 को टू बैंक कितने की आपकी फ्रेंड्स? 2 लाख की। और 1 जुलाई 19 को हमने एक मशीन सेल भी की है। कितनी? बाय बैंक 1,68,000। अब आ गया प्रोविजन फॉर। अब यहां तक तो कर लिया हमने, 3 साल का बोला ना। अब करते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की। जो पहले साल की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट जो मशीन थी कितने की थी आपकी? ये थी 3 लाख की। 10% किस पे लगाना है? रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। 30,000 तो पूरे साल का हो गया। पर यहाँ पे कितने महीने का है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये फ्रेंड्स होगी हमारी 8 मंथ की। 30,000 इंटू 8/12 ये आपकी होगी 20,000। तो 20,000 आपकी डेप्रिसिएशन लगी बाय डेप्रिसिएशन 20,000। इसको क्या करेंगे? इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 20,000। 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना आपका फ्रेंड्स? 20,000। अब यहां पे दो अलग अलग करते हैं। 31/3/19 टू ये तो कैरी डाउन है यहां पे। 31/3/19 बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2।
पहली मशीन आपकी कितने की थी? आपकी थी वो फ्रेंड्स 3 लाख की। 3 लाख में से 20,000 डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, बाकी कितना बचा? 2,80,000। अब कितने पे डेप्रिसिएशन लगेगी? 2,80,000 पे। तो कितनी हुई आपकी? 28,000। अब सेकंड मशीन आपने कब खरीदी? सेकंड मशीन आपने फ्रेंड्स खरीदी 1 नवंबर 18 को। कितने की? 1,80,000 की। 1,80,000 का 10% 18,000। तो ये कितने महीने की है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने की। 18,000 इंटू 5/12। तो ये फ्रेंड्स आपकी होगी 7,500। आपकी सेकंड मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 7,500। तो आपकी टोटल जो कैरी डाउन होगी कितनी होगी फ्रेंड्स? 20,000। ये 7,500, 28,000 और 20,000, ये आपकी होगी 55,500। अब नेक्स्ट इसको ब्रो डाउन करते हैं। 1 अप्रैल 19 को बाय बैलेंस ब्रो डाउन कितनी? 55500। अब यहां पर हमने सेल की। कब की? ये सेल की हमने 1 जुलाई 19 को। कौन सी? पहले वाली। चलो पहले तो 1 जुलाई 19 को बाय डेप्रिसिएशन 1। हमारी जो फर्स्ट मशीन थी कितने की थी? 3 लाख की। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन कर दी हमने? 20,000। दूसरे साल कितनी की? 28,000। अब हमारे पास फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी फ्रेंड्स? 2,52,000। उस पर 10% कितना हो गया आपका? 25,200। तो जून तक कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने की डेप्रिसिएशन आप इस पे चार्ज कर लो। तो 25,200 इंटू 3/12, ये आपका आ गया 6,300। 6,300 आप किस पे चार्ज करोगे? जो आपकी फर्स्ट मशीन है। अब आपकी बारी सेकंड मशीन की। सेकंड मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप फ्रेंड्स? बाय डेप्रिसिएशन 2 और 31/3/19 को ही बाय डेप्रिसिएशन 3। सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी थी हमारी? सेकंड मशीन की वैल्यू थी 1,80,000। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन की? 28,000। 1,80,000 में से पहले साल 7,500 की। 7,500 माइनस कर देते हैं, इसका 10% हो गया फ्रेंड्स 17,250। ये लो 17,250। अब थर्ड मशीनरी आपकी कितने की थी? थर्ड मशीनरी आपकी है 2 लाख की, जो ये हमने 1 जुलाई 19 को खरीदी। तो इस पे कितनी हुई डेप्रिसिएशन? 20,000। पर 20,000 कितनी है? पूरे साल की। तो हमने कितने महीने की निकालनी है? जुलाई से आप निकाल लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने की। 20,000 इंटू 9/12, ये फ्रेंड्स हमारे पास हुआ 15,000। अब जो आपने फर्स्ट मशीन बेची है उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करो। कब? 1 जुलाई 19 को। टू मशीनरी, जितनी भी डेप्रीसिएशन हमारी फर्स्ट मशीन की थी उसको सारी की सारी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे फर्स्ट मशीन की डेप्रीसिएशन कलेक्ट करते हैं। पहले साल 20,000, दूसरे साल 28,000, तीसरे साल 6300। ये हमारे पास फ्रेंड्स टोटल आ गई 54,300। ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? मशीनरी अकाउंट में। और लास्ट में 31 मार्च 19 को हमारे पास टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे कि हमारी कितनी डेप्रिसिएशन है जो टोटल चार्ज करनी है हमने। 55,500, 6,300, 17,250 और 15,000 माइनस 54,300। अब हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना बैलेंस है? 39,750। चलो पहले तो इसको ट्रांसफर भी कर लेते हैं। 1 जुलाई 19 को 1 जुलाई 19 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 54,300। इससे आपको फ्रेंड्स क्या पता चलता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जहां अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, हमें आज तक की टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हमने पहली मशीन पे चार्ज की वो पता चल जाती है। हमारी पहली मशीन कितने की थी? 3 लाख की। हमने आज तक उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली? 54,300।
हमने उसको कितने में सेल कर दिया, 1,68,000 में। तो तीनों का डिफरेंस निकाल के फ्रेंड्स हमारे पास जो आया वो क्या बचा इसका, बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना आ गया आपका, 77,700। अब 31 मार्च 20 को आपके पास टोटल मशीनरी कितनी बच गई, एक 1,80,000 और एक 2 लाख। हमारे पास मशीन बच गई फ्रेंड्स 3,80,000। अब हम इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है, साथ ही साथ उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते रहते हैं, पर चलो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो ये है क्वेश्चन नंबर 22। ऑन 1 जून 2017 एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर 9 लाख। चलो भी 1 जून 17 को कितने का प्लांट खरीदा, 2 बैंक 9 लाख। On 1st December 19, a part of the plant purchased on 1st June 2019 for rupees 1,50,000 was sold for 60,000। अब 1 दिसंबर 19 को यहाँ पे हमने प्लांट बेच दिया कितने का, 60,000 का, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1.5 लाख। ऑन 1 जनवरी 20 अ न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर 3 लाख, एक और प्लांट खरीदा। डेप्रिसिएशन क्या है, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पे। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को। आप लोगों ने क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द रेलिवेंट ईयर्स। तो 31/3/20 तक हम बना लेते हैं 3 सालों का। तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा फ्रेंड्स आपका, 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 9 लाख। एक 4/18 टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 9 लाख। अब दिसंबर 19 को है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 31/3/19 को भी बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम ही रहेगा आपका, कितना, 9 लाख। अब आ गया 1/4/19 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 9 लाख। अब इस साल हमने क्या किया, वो कह रहा है कि 1 दिसंबर 19 को, ये लो 1 दिसंबर 19 को आपने 1.5 लाख वाला प्लांट को कितने में बेच दिया, 60,000 में बाय बैंक। 60,000 फर्स्ट वाले को, ये 9 लाख। 9 लाख का तो था, पर इसमें एक पार्ट कितने का था, 1.5 लाख का पार्ट। आपने सारा का सारा नहीं बेचा, आपने उसका कुछ पार्ट बेचा। बस हमने इस पे क्या निकालनी है, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी हमने हमारी, और इस पे जो है फ्रेंड्स, जो हमने एक तो डेप्रिसिएशन होगी, और क्या हमें ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब 1 जनवरी 20 को एक प्लांट और खरीद लिया कितने का, 3 लाख का, वो भी यहाँ पे एंट्री कर जाएगी 1 जनवरी 20 को। 2 बैंक, ये हमारा सेकंड प्लांट है, कितने का, 3 लाख का। तो चलो पहले तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। 31/3/18 को, ये लो 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन 1। अब मैं क्या बता रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको 2 तरीके से लेके चलता हूं। आपकी कॉस्ट कितनी थी, 9 लाख। 9 लाख का 10% 90,000, पर यहां पे 90,000 की हम बाइफर्केशन कर लेते हैं कि 15,000 तो डेप्रिसिएशन आपने एक चार्ज की, जो आपके 1.5 लाख का पार्ट था, और 90,000 बाकी मशीनरी पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, ये 75,000। क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पे अलग अलग शो करूंगा ना, आपको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो 1.5 लाख का पार्ट था उसमें हमने कितनी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। अगर मैं इसमें मिक्स कर लूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। कितनी, 90,000, ये लो। अब आपको पता है 90,000 में 1.5 लाख के पार्ट की आपकी डेप्रिसिएशन है 15,000, और रिमेनिंग पार्ट की आपकी डेप्रिसिएशन है 75,000। 90,000। अब आ गया 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन 1, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारी क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे। अब 9 लाख में से 90,000 तो निकाल देते हैं, बाकी कितना बचा, 8,10,000।
8,10,000 पे आपका कितना फ्रेंड्स लगा डेप्रिसिएशन? 81,000। 10% 81, तो 10% कितना हो गया? 81,000। तो 81,000 के बाइफर्केशन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 मिनट रुको फ्रेंड्स। ये 9 लाख 9 लाख 9 लाख का 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पे लगा रहे हैं। नहीं, हमने लगा दी पूरे साल की। पर जबकि ये कब खरीदा था हमने? 1 जून को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये लगनी थी आपकी फ्रेंड्स 10 महीनों की। तो 10 महीनों की कितनी होगी? साल की होगी 90,000 गुना 10/12। 10 महीने की होगी आपकी 75,000। ये लो, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये सारा ही गलत हो गया। बस एंट्री सही है, बाकी सारा गलत है आपका। ये हो गया 75,000। 75,000 की आपको बाइफर्केशन करवा देता हूँ। 1.5 लाख पे 10% कितना हुआ? 15,000। पर 10 महीने का निकालते कितनी बनेगी? 12,500। ये लो, अब ठीक है। बाकी की कौन सी है? बाकी रिमेनिंग पार्ट की कितनी? 62,500। अब आ गया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में अब आपकी प्लांट की वैल्यू कितनी रहेगी? 9 लाख में से 75,000 माइनस कर देते हैं, ये आपकी लगी 8,25,000। 8,25,000 का 10% कितने हुआ आपके पास? 82,500। अब इसकी बाइफर्केशन कर लेते हैं। आपका जो पार्ट हम नेक्स्ट ईयर सेल करने जा रहे हैं वो कितने का था? 1.5 लाख का था। 1.5 लाख में से फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है? 12,500। तो रिमेनिंग क्या बच गया? 1,37,500। 1,37,500 का 10% कितना हुआ? 13,750। और बाकी रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग हमारी रिमेनिंग पार्ट की कितनी? 68,750। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? इसको हम कैरी डाउन कर लेते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आपका टोटल? 75,000 प्लस 82,500, ये आ गया 1,57,500। चलो नेक्स्ट, इसको हम कैरी डाउन कर लेते हैं। 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस। फ्रेंड्स, अगर आपको इसलिए अलग अलग करवा रहा हूं ताकि आप लोग समझ सको, आपको समझ आ जाए। नहीं तो जिस बच्चे को समझ लगी वो इकट्ठा भी लिख सकता है, वर्किंग नोट नीचे शो कर दे। अब आ गई 1 जुलाई 1 अप्रैल 19 को। ये हमने कंपोनेंट जो पार्ट था इसका कब भेजा? दिसंबर में। तो सबसे पहले तो इस पार्ट की हम दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, 1 दिसंबर 19 तक की बाय डेप्रिसिएशन। पार्ट वाइज निकालेंगे। ये हो गया पार्ट 2, जो 1.5 लाख का पार्ट था। आपको समझाने के लिए कितने का था? 1.5 लाख। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन की? 12,500। दूसरे साल कितनी की? 13,750। अब कितने का रह गया ये हमारे पास? 1,23,750 का। इस पे 10% कितना होगा? 12,375। पर यहाँ पे हम कितने महीने की लेंगे? 8 महीने की। इंटू 8/12, ये हमारे पास फ्रेंड्स हुआ 8250। एक बार आपको फिर से बता देता हूं। 1.5 लाख का पार्ट हमने 1/12/19 को बेच दिया। हमने ऊपर क्या क्या की कैलकुलेट, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे है हम लोग, ये 1.5 लाख के पार्ट की हमने अलग अलग पहले ही कैलकुलेशन कर ली। इस पे 82,250। अब 9 लाख में से 1.5 लाख तो एक निकाल दो। हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 7,50,000। 7,50,000 में आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाई 62,500। दूसरे साल डेप्रिसिएशन आई आपने 68,750। अब आपके पास जो पार्ट 1 की वैल्यू कितनी रहेगी टोटल? ये रहेगी 6,18,750। तो 31 मार्च 19 को इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? पार्ट 1 पे 61,875 की। ठीक है फ्रेंड्स, अब होपफुली आपको समझ लग गया होगा ये पार्ट। 31/3/19 को अब आपके पास एक और डेप्रिसिएशन लगनी है, जो हमारी क्या है? 2 नंबर पे। एक और मशीनरी खरीदी थी ना 1 दिसंबर 19 को। कितने की खरीदी थी वो हमने खरीदी थी, नहीं, 1 जनवरी को खरीदी थी। कितने की? 3 लाख की। 3 लाख का 10% 30,000।
3 महीने की कितनी होगी, इंटू 3/12, ये हो गया हमारे पास 7500। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1/12/19 को टू प्लांट अकाउंट, कितनी आपकी डेप्रिसिएशन हम प्लांट में ट्रांसफर करेंगे, 12,500 जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है, 13,750 जो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है, और 8250 जो तीसरे साल की डेप्रिसिएशन है आपकी। ये सारी की सारी हम प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कुछ नहीं किया हमने फ्रेंड, सिंपल 9 लाख का आप 10% करो और उसको क्या करो, क्योंकि जून में खरीदी थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 और 3 10 महीने की आप डेप्रिसिएशन निकाल लो। ये आपके बने 75,000, टोटल आपका 75,000 यहाँ पर कैलकुलेट किया। इसकी बाइफर्केशन मैंने कर दी, 1.5 लाख के पार्ट की अलग कर दी और जो 7,50,000 का पार्ट है उसकी अलग कर दी। इकट्ठी आपकी यही है वैल्यू। अब 9 लाख में से जब आप 75,000 माइनस करोगे फ्रेंड्स, वो आपके पास आएगा 8,25,000। तो नेक्स्ट ईयर हमने फिर 10%, 8,25,000 का 10% ही किया। अब 8,25,000 में 82,500 माइनस कर दो, अब आपके पास वो फिर वैल्यू रहेगी 7,42,500। पर इसमें से आपने कुछ को पार्ट बेच दिया, इसलिए हमने उसको अलग अलग पहले से ही कर दिया। अब देखते हैं कि प्लांट में कितना ट्रांसफर करते हैं, 12,500, 13,750 और 8250। ये हमारे पास फ्रेंड्स टोटल हुआ 34,500। ये हमने प्लांट में ट्रांसफर करना है कि 1.5 लाख प्लांट पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, 34,500। अब 31/3/19 को आपका कितना बैलेंस कैरी डाउन रह गया प्रोविजन में, इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। 1,57,500, 8250, 61,775, 7500 माइनस 34,500, ये आपके पास फ्रेंड्स बैलेंस बचा 2,06,25। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्लांट अकाउंट वाला 34,500 आप कहाँ ट्रांसफर करो, ये इधर 34,500 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये कितने का पार्ट था आपका, 1.5 लाख का, क्या हुआ आपको, लॉस हुआ बाय लॉस ऑन सेल। 1.5 लाख में से 60,000 एक माइनस कर दो और 34,500 एक माइनस कर दो, ये हमारे पास हुआ कितने का लॉस, 55,500। अब आपके पास 31/3/20 को कितना बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, दोनों साइड्स का टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। 7,50,000 इसमें से बच गया और 3 लाख ये हुआ। आपके पास टोटल कितना कैरी डाउन बैलेंस आएगा, 10,50,000। आप करके देख लेना, आपके पास यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इजी है, डेप्रिसिएशन आपके 20 मार्क्स जो है फ्री के हैं, मेहनत कर लो बस थोड़ी सी, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2019। मशीनरी कितने की, 5 लाख की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5 लाख, 2,25,000। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ मशीनरी हमारा क्या है, एसेट्स से, एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड। 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रोक डाउन, हमारे पास पिछली मशीनरी कितने की, 5 लाख की। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है फ्रेंड्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी लाइबिलिटी है जो हमने राइट ऑफ करनी है, किससे, मशीनरी अकाउंट से। ये लो 1 अप्रैल 19 को बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना, 2,25,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट बोल रहा है तो मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन ए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब हमारी डेप्रिसिएशन जो फ्रेंड्स होगी वो फिक्स्ड होगी। द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग अप्रैल टू मार्च, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 19 ए मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 16 फॉर 1 लाख, वाज सोल्ड फॉर 42,000 एंड ऑन द सेम डे ए फ्रेश मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 2 लाख। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट, चलो बनाते हैं, सिंपल है ये भी। 1 अक्टूबर 19 को एक मशीनरी और खरीदी हमने, टू बैंक, पहले तो इसको सेकंड मशीनरी कर लेते हैं, कितने की, 2 लाख की, ये लो। अब यहां पे समझने की बात है फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 19 को हमने एक मशीन बेच दी, दो हमने कब खरीदी थी, 1 जुलाई 16 को, कितने में खरीदी थी, 1 लाख की, और बेची कितने में, 42,000 में।
तो यहाँ पे सारा का सारा रफ वर्क है। रफ वर्क आपको कहाँ करवाऊं, चलो यहाँ पे देख लेता हूँ। 1 जुलाई 16 को आपने कोई मशीन खरीदी थी 1 लाख की, 1 जुलाई को, सॉरी। इस पे आपने फ्रेंड्स लेस डेप्रिसिएशन की होगी 10%। 10% कितना हुआ आपका 10,000, पर 10,000 तो हुई आपकी पूरे साल की। तो यहाँ पे कितने महीने की लेनी है आपने, 6 और 3 9 महीने की। 1 लाख इंटू 10%, 10,000 इंटू 9/12, ये हमारे पास हुआ 7500। ये लो, ये तो होगी हमारी वैल्यू 31/3/17 तक की। अब माइनस 1 लाख कर देते हैं। अब हमारे पास मशीन कितने की बच गई, 92,500 की। इसमें से फिर से 10,000 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 2018 की डेप्रिसिएशन 31/3/18 की। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी 82,500। अब फिर से 10,000 माइनस कर देते हैं। अब 31/3/19 को कितने की वैल्यू रहेगी, 72,500। अब 31 मार्च 19 को हमारी इस मशीनरी की कितनी वैल्यू थी, 72,500। इसको हमने कब सेल किया, इसको हमने किया अक्टूबर में सेल। तो 31 अक्टूबर 19 तक इस पे कितने महीनों की डेप्रिसिएशन करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने की। 10,000 इंटू 7/12, ये हमारे पास हुई फ्रेंड्स 5833 रुपए, जो हमारी 7 महीने की डेप्रिसिएशन हुई। ठीक है, यहां पर अक्टूबर का महीना पूरा नहीं था, यहां पर 1 अक्टूबर को ही हमने कर दी। तो 7 की बजाय यहां पर कितने महीने की होगी, 6 महीने की। तो 10,000 इंटू 6/12, ये हमारे पास फ्रेंड्स हुई 5,000 डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख की मशीनरी पर हमने कितनी डेप्रिसिएशन कर ली, एक तो ये की, 1 2 3 और ये हमारी 4। टोटल कितनी अमाउंट होगी इसकी, 7500, 10,000, 10,000 और 5,000। इस पे फ्रेंड्स हमने टोटल जो डेप्रिसिएशन चार्ज की वो की 32,500, जो हमारी ये 1 लाख की मशीन थी। और इसको बेचा कितने में, 42,000 में। ठीक है, इतना आपको मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले तो इतना ही कर लेते हैं हम लोग। पहले तो मशीनरी अकाउंट में इसको बैलेंस ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 19 को इस पार्ट पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन ऊपर अभी आपको कैलकुलेट कराई बाय डेप्रिसिएशन, 5,000। ठीक है, अब हमने देखा कि 1 अक्टूबर 19 को हमने ट्रांसफर कितनी करनी है मशीनरी अकाउंट में, 32,500, क्योंकि आज तक हमने 1 लाख की मशीन पे 32,500 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली हुई है। अब रह गई हमारी रिमेनिंग मशीन 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन। यहां पे फ्रेंड्स एक छोटा सा पॉइंट बस समझने वाला है कि कैसे आपने डेप्रिसिएशन रिमेनिंग पे निकालनी है। मैं कहता हूं कि मेरी 5 लाख की टोटल थी, आप कहते हो ठीक है, 5 लाख की ना, 5 लाख के में क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे। ये लो, 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। अगर तो मेरे पूरे साल की होती तो मैं कितनी डेप्रिसिएशन करता, 50,000। इतना लग गया समझ, 5 लाख का 10% 50,000। अब इसमें वो भी तो पार्ट इंक्लूड है ना जो हमने सेल किया 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का वो भी तो पार्ट है। अगर हम उस पार्ट को निकाल देते हैं, ये क्या है, पूरे 12 मंथ की है, 12 महीने की कितनी लगती, 50,000 आपकी। मैं कह रहा हूं कि मैं उस पार्ट की डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल देता हूं, क्योंकि वो पार्ट मैंने क्या किया था, सेल कर दिया। अब उस पार्ट पे आप कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले हो, 10,000।
तो रिमेनिंग पार्ट्स पे आपकी कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 12 महीने की 40,000। एक बार फिर से, 5 लाख पे 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते, अगर हमें क्वेश्चन में ना दिया हुआ था कि हमने ये सेल कर दिया पार्ट, तो आप लोग कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते? आप लोग करते 50,000। पर क्योंकि हमें इसकी पार्ट की वैल्यू ही पता है 10,000 है, हमें पता है कि इस पार्ट पे तो हम हर एक साल की कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? 10,000। हमने क्या किया, हमने 50,000 में से 10,000 निकाल दिया, तो बाकी कितना बता? 40,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 1 लाख वाले पार्ट की हमने बाहर निकाल दी अपनी डेप्रिसिएशन जो 10,000 की थी, बाकी पे कितनी लगी? 40,000 आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी यहां पे फिर क्या करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन 40,000। अगर तो ये देखो, अब ये दोनों 45,000 हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमने अक्टूबर में सेल कर दी, 6 महीने बाद ही। अगर पूरे साल की करते 50,000 करते। अब ये तो होगी हमारी फर्स्ट मशीन की बारी जो हमने कैरी फॉरवर्ड की है। बाय डेप्रिसिएशन जो हमने इस बार खरीदी है, इस बार कितने की खरीदी हमने? 2 लाख की। 2 लाख का 10% 20,000, पर कितने महीने की करनी? 6 महीने की। तो कितना होगा फ्रेंड्स आपका? 6 महीने का 10,000। ये लो, तो यहां पे क्या करेंगे, 31/3/20 को टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आपका कैरी डाउन हुआ? 2,25,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 माइनस 32,500। ये हुआ आपका फ्रेंड्स 2,47,500। अब इसमें 32,500 ट्रांसफर कर देते हैं बाय 1 अक्टूबर 19 को, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? 32,500। 1 अक्टूबर 19 को इसकी वैल्यू क्या थी बाय बैंक? 42,000। ये पार्ट था कितने का? ये पार्ट था आपका 1 लाख का। 1 लाख में से 42,000 माइनस कर दो और 32,500 इसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, बाकी हमारा 25,500 क्या हो गया? लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल 25,500। तो 31/3/20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपका रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया? 4 और 2 6 लाख का। ये लो, 6 लाख आपके क्या हो गया? रिमेनिंग पार्ट हो गया। अगर आप इनडायरेक्टली एक और चीज सोचो, क्योंकि ये हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, हमारे पास टोटल मशीन कितनी है? 5 लाख की। इसमें से 1 लाख माइनस कर दो, इसको 2 पार्ट्स में कर लो। ये लो कि 4 लाख की तो एक मशीन थी हमारे पास और 1 लाख की एक मशीन थी, तो बस 4 लाख फिर 40,000 डेप्रिसिएशन करेंगे। जैसे मर्जी आप सोच लो, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी क्या सेम ही है मेरे को लगता है? हाँ बिल्कुल सेम। क्या है इसमें? 1/1/19 को हमारे पास बैलेंस है 8 लाख का, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू पे है और अकाउंट्स आपके क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? 3,18,000। ये लो, 1/1/19 को बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 3,18,000। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट उसने क्या बोला। नेक्स्ट उसने बोला फ्रेंड्स, ऑन 1/1/19 दे डिसाइडेड टू सेल ए मशीन फॉर 34,500। 1/1/19 को द मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1,20,000 ऑन 1/1/15। 1/1/15 को ये मशीन हमने खरीदी थी 1,20,000 में। ठीक है, वैसे तो इसको 2 पार्ट्स में होगा, 1,20,000 प्लस 8 लाख में से माइनस कर देते हैं, 8 लाख माइनस 1,20,000, ये हमारे पास होगा 6,80,000। ठीक है, अब सबसे पहले तो इस पे देख लेते हैं कि कितनी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली होगी। 10% रिटर्न डाउन वैल्यू 31/12/15 की कितनी? 10%। 10% कितना हुआ फ्रेंड्स? 12,000। अब
1,20,000 माइनस 12,000। अब आपकी वैल्यू रहेगी 1,08,000। 2016 की कितनी डेप्रिसिएशन हुई? 10%। 10,800 माइनस 10,800। अब रहेगी आपके पास 97,200। अब कर दो 2017 की डेप्रिसिएशन माइनस। ये कितनी माइनस करोगे? 97,100 टू 9720। अब आपके पास कितनी रहेगी फ्रेंड्स? अब आपके पास रहेगी 87,480। अब 2018 की डेप्रिसिएशन लेस कर दो, वो कितनी होगी? 8748 रुपये। अब आपके पास इस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? इस मशीन की वैल्यू आपके पास रहेगी 78,732 रुपये। इतना आप राइट डाउन कर लो अपनी बुक पे। अब इस वाली मशीन पे जो 1,20,000 वाली मशीन है, आपने कितनी डेप्रिसिएशन की? 1, 2, 3, 4। इन चारों का टोटल कर लेता हूं मैं। 12,000, 10,800, 9720 और 8748। ये आपने टोटल की 41,267 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, इनका टोटल आ गया। और ये बेच भी कब दी? 1/1/19 को ही बेच दी। चलो फिर बाकी मशीन पे हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 6,80,000 में से अगर मान लो हम लोग 6,80,000 का 10% करेंगे, कितना होगा? पहले तो हम इसको लिख ही देते हैं यहाँ पे। चलो, ये आपका होगा 1/1/19 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहले आपका एक ही अकाउंट में क्लोज करवा देता हूँ। 1/1/19 को ये आपने कितने में बेची बाय बैंक? 34,500 में। ये थी आपकी कितने की? 1,20,000 की। तो 1/1/19 को आपका क्या हो गया? लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल। कितना? 1,20,000 माइनस 41,260 माइनस 34,500। ये आपका लॉस हो गया फ्रेंड्स 44,233 रुपये। 31/12/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपके पास मशीनरी कितनी बच गई? 6,80,000 की। ये तो हमारे हो गए अकाउंट्स क्लोज्ड। चलो अब आगे हम यहाँ पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन 1/1/19 को कितनी ट्रांसफर की होगी? टू प्लांट मशीनरी अकाउंट 41,267 रुपए। ये देखो, ये वाली। अब आ गई इस साल की डेप्रिसिएशन। इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी आपकी? 31/12/19 को बाय डेप्रिसिएशन। अब यहां पे भी फ्रेंड्स आपका एक टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला। आप लोग समझ लो एक नॉर्मल चीज। आपको पता है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। आपकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 3,18,000। उसमें से आपने 41,267 रुपए जो मशीनरी आपने बेच दी उसकी डेप्रिसिएशन तो आपने निकाल दी। यानी कि इसका मतलब 3,18,000 माइनस 41,267 रुपए, तो जो 2,76,733 रुपए है फ्रेंड्स, ये आपकी किसकी डेप्रिसिएशन होगी? जो रिमेनिंग मशीन है, रिमेनिंग मशीन डेप्रिसिएशन। इतना समय लग गया आपको, क्योंकि हम जो ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। हमें ये तो आपने निकाल ली। ये कैसे निकाली? एक बार फिर से आपको बता देता हूं। हमें पता है कि हमने ये मशीन का पार्ट कब खरीदा था? 1/1/15 को। कितने का? 1,20,000 का। ये लो, ये तो सिंपल थी। ये आपने सारा कुछ वर्किंग नोट में करना अपना। ये ना मेरे पास तो स्पेस नहीं थी। इन जो चारों का टोटल किया, आपके पास कितना आया फ्रेंड्स? ये आपके पास आया था 41,267 रुपए। ठीक है। अब आपको पता, क्योंकि ये प्रोविजन अकाउंट है, प्रोविजन अकाउंट में हम एज इट इज ही क्या करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू पे जो अपनी मशीनरी को शो करते हैं या प्लांट को शो करते हैं।
तो एक तो हमारा पार्ट था 1,20,000 का, तो दूसरा कितने का होगा 6,80,000 का। अब इसमें तो हमने देख लिया कि कितने की हमने अप टू डेट डेप्रिसिएशन है हमारी 41,260 रुपए की। अब दूसरा पार्ट हमारा कितने का है, दूसरा पार्ट है हमारा 6,80,000 का। तो 6,80,000 में से फ्रेंड्स हमने आज तक कितनी डेप्रिसिएशन उस पर लगा दी हुई है, 2,76,733 की। तो रिमेनिंग हमारी कितनी बच गई फ्रेंड्स, मशीन की वैल्यू रिमेनिंग हमारी बची 4,03,267 रुपये। इस पे 10% कितना हुआ आपका 40,326 रुपये। ठीक है, 40,326 रुपये क्या किए आपने, दूसरी मशीन की वैल्यू की डेप्रिसिएशन ले ली। अब इन दोनों का टोटल मिला के टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा आपके पास 3,18,000 प्लस 40,326 माइनस 41,267, ये आपके पास बचा 317,059। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस था, अगर तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस ना होता हमारी क्या होती डेप्रिसिएशन, हम सिंपल क्या करते 6,80,000 पे 10% कर लेते, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए हमने क्या किया, पहले तो इसकी आज की वैल्यू निकाली हमने इस मशीन की। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये देखो ये हमारी क्या है ओरिजिनल वैल्यू। क्योंकि हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस है, डिमिनिशिंग बैलेंस में आपको पता है हर साल डेप्रिसिएशन किस पे लगती है, जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की उसको रिड्यूस करके। ओरिजिनल वैल्यू में से हमने, ये होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू में से आपने अप टू डेट डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, ये आपकी वैल्यू आ गई वैल्यू ऑफ मशीन 1/1/19 को, 1/1/19 को आपकी ये डेप्रिसिएशन थी, उस पे 10% लगा दो फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, शो द मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब यहां पर फ्रेंड्स आ गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये आपका एक न्यू टॉपिक है, ये आपको मैं करवा देता हूं। ये लो, एसेट डिस्पोजल के क्वेश्चन शुरू हो गए। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद फिर हमारे क्या है, बस इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, और उसके बाद फिर हमारे क्या है प्रैक्टिकल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या बोल रहा है, when part of the asset is sold or disposed of, it is appropriate to open a new account called asset disposal account। आपको अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई एसेट सेल या कुछ करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उस एसेट में ही हम क्या करते हैं क्रेडिट एंट्री पास कर देते हैं। पर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे एक नया, इसके अकॉर्डिंग। It provide a complete and clear view of all the transaction involved in the sale of an asset and show the profit or loss on the sale of the asset। इससे हमें क्या पता चलेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट से हमें पता चलेगा कि हमने कितने का एसेट बेचा है, उसमें हमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। एक अलग अकाउंट ये मेंटेन कर लिया हमने, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बेसिकली फ्रेंड्स ये कहाँ होता है, ये उन कंपनीज में होता है जो नॉर्मली सेल और परचेज करती रहती हैं। Method of recording the transaction in asset disposal account will depend upon two factors, whether provision for depreciation is maintained or not। वही कि हम डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जब तो आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तब तो आप क्या करते हो डेप्रिसिएशन को चार्ज किस में करते हो, एसेट अकाउंट पे। और जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो, तब आप डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में मेंटेन नहीं करते, तब आप किस में करते हो, एक अलग से अकाउंट ओपन करते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज पढ़ते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब मान लो हमारे 9 लाख के एसेट्स हैं, इसमें 1 लाख के हमने क्या करने हैं, डिस्पोज ऑफ या सेल करने हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस 1 लाख की एंट्री पहले करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में।
एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम एंट्री, जब हम एसेट परचेज करते हैं हम एंट्री क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम जब एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं हम एसेट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और उसके ऑपोजिट डेबिट किसको करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को। ये लो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 1 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने वहां पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट किया। अब जब हम सेल प्रोसीड होगी हमारे से, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, पैसे आ गए और एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया। अब उस ट्रांजैक्शन पे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर तो प्रॉफिट हुआ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। अगर लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बस ये 4 एंट्री आपकी जब आप प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे। जब आप प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे, आपने सिंपल ये 4 एंट्रीज करनी है। सबसे पहले जिस भी वैल्यू के एसेट्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको एसेट डिस्पोजल में पहले तो ट्रांसफर कर लो। उसकी जितनी भी सेल प्रोसीड होगी उसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में से आपने एंट्री करनी है। फिर उसमें जो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो आपने एंट्री करनी है। अब दूसरी तरफ अगर आप मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट एंट्री तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब फॉर ट्रांसफरिंग द अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि अब इसमें तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें तो हमारी जो डेप्रिसिएशन होती है वो ऑलरेडी एसेट्स अकाउंट में होती है, पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम कहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे पहले तो हमें जितनी भी उस एसेट्स पे हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उस सभी की सभी को हमें कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जब आपको सेल प्रोसीड होगी ये सेम एंट्री है, और गेन की भी सेम एंट्री है, लॉस की भी सेम एंट्री है। बस आपकी एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, कौन सी, ये डेप्रिसिएशन की। क्यों, क्योंकि जब प्रोविजन मेंटेन करते हैं हम लोग सारी की सारी डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। जब हम प्रोविजन नहीं मेंटेन करते तो ऑलरेडी हमारी जो है वो एसेट में ही बुक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़ लो। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को फिर क्या होगा, ऐसे कंफ्यूज हो गए। तो मेरा मोटिव यही है, जितना भी कराओ अच्छे से कराओ, चाहे कम करवाओ, क्योंकि इस टॉपिक में आपको अगर 20 या 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो टारगेट यही है आपके 20 में से 18 तो आए ही ना आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेना। वैसे तो एक ये तो थ्योरी का पोर्शन है, अगर आपको समझ लग भी गया कोई बात नहीं, नहीं तो प्रैक्टिकल में तो आप जब हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम थ्योरी में बोल क्या रहे थे। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप सब लोग पढ़ लेना, अगर आपका डाउट हो फिर भी मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सेल्फ स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 2 3 टाइप करके करना, तो आपके पास ये स्टूडेंट का आइकन का चैनल आ जाएगा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।